यहाँ पर देखिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर 7 तक बता दिए हैं। ये पार्ट नंबर 8 है। पार्ट 8 में भी आपको हम 3-4 ऐसे सवाल बताने वाले हैं जो कि चैप्टर 4 से है और ये कंफर्म एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। आप उठाकर देखिएगा, ये सभी एनसीईआरटी पर आधारित हैं और आपको पता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार उठाया जाता है और एनसीईआरटी से ही उठाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आखिरी सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। काफी आसान तरीके से बताएंगे और आपके समझ में 100% आएगा। बोला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो यहाँ पर बात किया है किसी समकोण त्रिभुज की। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो बनाने से पहले हम त्रिभुज को मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मान लो ये समकोण त्रिभुज आपको पता होगा, एक कोण इसका क्या होता है 90 अंश का। इस कोण का नाम हम मान लेते हैं पी क्यू आर। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर लिखेंगे माना त्रिभुज या माना समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, माना पी क्यू आर में समकोण यानी कि 90 अंश किस पर है, क्यों पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण क्यों समकोण है, कोण क्यों जो है समकोण है यानी कि ये 90 अंश, ये चिन्ह ही है 90 अंश का, ये प्रतीक है। ये हो गया इतना। फिर क्या बोला, त्रिभुज की ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई का मतलब ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए इसकी जो ऊंचाई है यानी कि जो हाइट है ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। लेकिन सबसे पहले तो ये पता करो इसका आधार क्या है। जब आधार मिलेगा तो इसको हम 7 कम कर देंगे। तो आधार को हम यक्स सेंटीमीटर मानते हैं। जब इस आधार को हम यक्स सेंटीमीटर मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधार से जो है यानी कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। यही तो सवाल में बोला है, बस यही हमें समझना है। बस बोला था ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को हमने क्या मान लिया यक्स। तो यहां पर लिखेंगे माना आधार यक्स सेंटीमीटर है, तब ऊंचाई यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर होगी, यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। ये हो गया। फिर क्या बोला है, देखिए यहाँ पर भी हम सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर बोला है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण को हमें 13 सेंटीमीटर बोला है, तो कर्ण कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, और यहीं पर लिख देंगे कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका, इतना हमें दिया था। बोला है अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो, मतलब जो ये यक्स में है इन दोनों को हमें निकालना है, यानी कि यक्स में नहीं, इसका गिनती में कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। फार्मूला एक होता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये प्रमेय क्या होता है ध्यान देना, ये आप लोग पढ़े नहीं होगे तो ध्यान से सुनना। ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। देखिए कर्ण क्या, कर्ण आपकी ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। लंब क्या होता है, ये साइड वाला जो है ये लंब होता है। तो लंब कितना है यक्स माइनस 7 है, तो यक्स माइनस 7 का वर्ग करेंगे। आधार कितना है, तो आधार यक्स है, आधार यक्स का स्क्वायर कर देंगे। अब इसी को हम सॉल्व करके पहले तो यक्स का मान निकालते हैं। तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पर सॉल्व होगा। तो पहली का वर्ग यानी कि यक्स स्क्वायर, धन में दूसरी यानी कि 7 का वर्ग करेंगे 49 होगा, माइनस में 2 गुणे पहले दूसरी मतलब 14 यक्स होगा, प्लस में यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर। ये हो गए 169, यक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस में 14 यक्स, प्लस में कितना 49 हो जाएगा। ये हो गए 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 75। एक काम करो फिर से वैसे ही उतार लो एक बार। पहले हम इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर को, फिर माइनस का 14x है, प्लस में 49 करेंगे। इसको इधर पीछे कर लेते हैं। हम इसको क्या किए आगे और पीछे कर दिए। अब इतना करने के बाद आगे पीछे किए हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49, ये इधर से इधर लाएंगे तो माइनस का 169 होगा, इक्वल में 0। इतना आपके समझ में आया होगा। इतना करने के बाद 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 में 9 गए 0 आएगा, 16 में से इतना घटाएंगे तो 20 मतलब 120 आएगा, माइनस में 120, 49 में 169 घटेगा नहीं, 169 में 49 घटाएंगे तो 120 आएगा। सब में 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14 और 2 कॉमन लेंगे 2 छंग 12 यानी कि 60 आएगा। यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60,
ये 2 का पक्षांतर करेंगे तो 0 के बटे में आएगा और सब का सब यहाँ 0 हो जाएगा, इसलिए 2 को हटा दीजिए अब। तो यक्स स्क्वायर माइनस 7 जो है इसका जो खंड बनेगा 12 पंचे 60, तो 12 पंचे 60 होगा, 60 12 पंचे 60 और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 भी आ जाएगा, मतलब दोनों आना चाहिए, इक्वल में 0 हो गया। अब करेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस माइनस प्लस का 5 माइनस 60 इक्वल में 0। इन दोनों में से अगर हम यक्स कॉमन लें तो यक्स बचेगा, क्योंकि एक यक्स गया तब भी एक बचेगा, माइनस में 12 तो रह ही जाएगा, प्लस में दोनों में से हम 5 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 12 इक्वल में क्या हो जाएगा 0 होगा। तो ये दोनों मैच कर रहा है, जिसको हम यक्स माइनस 12 एक में कर देते हैं और बाहर यक्स प्लस 5 है, इसको हम एक में करेंगे, इक्वल का 0 हो जाएगा। तो यक्स प्लस 5 इक्वल का 0 करेंगे तो यक्स बराबर ये प्लस 5 है, इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। उसके बाद पुनः यक्स माइनस 12 इक्वल का 0 होगा, यक्स ये माइनस 12 है, इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये क्या होगा प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक, ये वाला प्लस का 12। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे क्या ये दोनों चाहिए, अन्न बोला है, अन्न दो भुजाएं ज्ञात करिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अन्य दो भुजाएं, अतः अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं। तो पहले यहाँ देखिए अन्य दो भुजाएं, तो यहाँ पर यक्स एक मान्य है, तो यक्स के स्थान पर हम रखेंगे कितना, यक्स का जो मान आया, तो माइनस वाला मान्य नहीं होता है, यहाँ देखिए माइनस वाला मान्य नहीं होगा, तो प्लस वाला कितना है 12 है, कामा यहाँ पर 12 करेंगे तो 12 में 7 के 5 आएगा, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर कामा 5 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होंगी। यही जो इसका फाइनली आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग बताइएगा। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो अगली है, ये दिया है एक कुटीर उद्योग में, ये आप समझ गए होंगे, ये वाली सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी से लिया गया है। आपको हम दिखा दें, ये देखो बुक में, ये एनसीईआरटी है। दिया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग जो है एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, यानी कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से, बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। मतलब जो लागत है वो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यक्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना निर्माण किए गए या निर्मित बर्तनों की संख्या यक्स है। निर्मित या निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या यक्स है। बर्तनों की संख्या यक्स है। अगर बर्तनों की संख्या यक्स है तो एक बर्तन की लागत क्या होगा, एक बर्तन की लागत, आप देखिएगा बोला है एक बर्तन की लागत जो है निर्माण किए गए बर्तन, यानी कि यक्स निर्माण किए गए बर्तन के दुगने से 3 अधिक है। तो दुगने से क्या हो जाएगा 3 अधिक हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कुल लागत, जो अगर बात करें कुल लागत की बात करें तो कुल लागत कितना है, कुल लागत हो जाएगा 90 रुपये शायद दिया है क्या, यहाँ पर एक बार देखते हैं किताब में। हाँ, कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपये, कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपये है। तो कुल लागत है, तो यहाँ पर पहले तो बर्तन की संख्या लेंगे, फिर उसमें कि एक बर्तन की संख्या की लागत कितना है 2x + 3 है, दोनों का गुणा कराएंगे तो यहाँ से हमारा टोटल यानी कि कुल लागत निकल कर आ जाएगा। बराबर में 90 करेंगे, यक्स का अंदर गुणा करेंगे तो 2x² प्लस में 3x बराबर का 90 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 2x² प्लस में 3x, 90 को इधर लाएंगे -90, इक्वल में क्या बचेगा 0 बचेगा। तो ये 2x² होगा प्लस 90 दूनी 180 होगा। इसका खंड करेंगे तो ये 15x माइनस का 12x आएगा, -90 इक्वल 0। तो 2x² प्लस में 15x प्लस माइनस -12x माइनस 90 इक्वल 0। इन दोनों में अगर हम बात करें कॉमन की तो x होगा, तो यहाँ 2x बचेगा प्लस में 15 बचेगा। इसमें हम कॉमन लेंगे माइनस का 6 कॉमन होगा, क्या 6 कॉमन लेते हैं, 6 दूनी 12 और 6 15 में 90 हो जाएगा। तो माइनस बाहर लेने पर प्लस बचेगा इक्वल 0। जो दोनों में मिल रहा है उसको हम एक में कर लेते हैं और जो बाहर है उसको x - 6 एक में कर लेंगे इक्वल 0। तो
तो यक्स माइनस 6 इक्वल 0, यक्स बराबर प्लस का 6 हो जाएगा। अगला लेंगे 2x प्लस 15 इक्वल 0 और 2x बराबर 15 इधर आएगा माइनस में, और माइनस की संख्या अमान्य कर दो। माइनस में है अमान्य, माइनस में भी आएगा बटे में आएगा तो अमान्य हो जाएगा। तो ये लास्ट में हमसे सवाल में अगर देखें तो ये बोला था निर्माण किए गए बर्तन की संख्या और उसकी लागत बताइए। तो बर्तन की संख्या को हम यक्स माने थे, तो बर्तन की संख्या कितना आ गया 6। तो अतः बर्तन की संख्या 6 रुपये तथा लागत तथा नहीं, बर्तन की संख्या 6 रुपये में नहीं 6 था लागत। अच्छा लागत कितना था, लागत 2x प्लस 3 था, मतलब यक्स कितना आया 6, तो यक्स के स्थान पे 6 करेंगे, 6 दूनी 12, 12 3 15 हो जाएगा। तो लागत कितना है 15 रुपये, बर्तन की संख्या 6 और लागत कितना 15 रुपये है। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ये वाली सवाल इस बार एग्जाम में पूछी जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब अगर हम बात करें सवाल नंबर 30वीं की, तो तीसरी नंबर सवाल जो है आपके सामने है और इसमें बोला क्या है, इसमें हमें विविधकर निकालना है। और आपको हम बता दें विविधकर से संबंधित एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछता है, विकल्प पर ही पूछेगा, लेकिन आपको ये वाला क्वेश्चन 100% है कि पूछेगा ही पूछेगा। क्योंकि विविधकर के लिए आपको पता होगा, सबसे पहले विविधकर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इस समीकरण की तुलना करना पड़ता है। तो इसकी तुलना किससे करना पड़ेगा, इसकी तुलना जो है, इसकी तुलना हमें करना पड़ता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से, यानी कि इसकी तुलना इतने से करने पर। तो एग्जाम में अगर लिखित में आता है तो पहले आप इसको उतारिएगा समीकरण को, फिर लिखना है इसकी तुलना इतने से करने पर। अगर विकल्प में आता है तो कोई बात नहीं, आप सीधा डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं। तो ए के स्थान पर 3 है, एक्स स्क्वायर के साथ ए है, एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, मतलब ए के बराबर में 3 हो गया। यक्स के साथ बी है और यहाँ यक्स के साथ -2 है, तो बी बराबर -2 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि c अकेले है तो यहाँ अकेले 1/3 है। यहाँ पर देखिए विविधकर का जो फार्मूला होता है, इसको हम लोग d से दिखाते हैं। इसका फार्मूला b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो b कितना, तो -2 है स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए के स्थान पर कितना है 3, और फिर c के स्थान पर है 1/3, 3 से 3 कट गया, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 4 का नाम 4 बचा है, 4 में 4 गए 0, यानी कि इसका विविधकर कितना आ गया 0 आ गया। ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, विकल्प में ही आएगा लेकिन आएगा जरूर। और हमें देखिए एग्जाम के समय एक एक नंबर की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो साल भर की मेहनत होती है। यहाँ पर बोला है प्राकृतिक बताइए, प्राकृतिक बताने के लिए भी हमें वही मूलों की प्राकृतिक पूछेगा, फिर भी वही वाला फार्मूला करेंगे। अच्छा ए कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर बी कितना आएगा -6 आएगा, और सी कितना आएगा 3 आएगा। तो प्राकृतिक या फिर मूलों की प्राकृतिक दोनों एक है, तो प्राकृतिक के लिए जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला यूज करेंगे। तो बी के स्थान पर -6, तो -6 का स्क्वायर, -4 गुणे ए के स्थान पर 2 गुणे सी के स्थान पर 3, तो -6 का स्क्वायर 36 करेंगे, 4 दूनी 8 3 24, इसको घटाएंगे तो आएगा 6 में 4 गए 2, 1 12 आएगा। अब यहाँ पर जो हमसे ये बोला था प्राकृतिक क्या है, तो पहला नंबर इसकी प्राकृतिक क्या है, धनात्मक है। अगला नंबर इसकी प्राकृतिक ये आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान देना धनात्मक भी है और ये जो है इसकी प्राकृतिक परिमेय भी है। ठीक, ये दोनों आपको ऑप्शन में धनात्मक मिलेगा, उस या तो उस पर टिक लगाना है, या तो परिमेय मिलेगा उस पर टिक लगाइएगा, और दोनों में से एक ही मिलेगा, सब नहीं मिलेगा, धनात्मक या फिर परिमेय। और दोनों अगर रहेगा तो दोनों साथ में, दोनों में भी टिक लगाना है, और एक साथ मतलब धनात्मक अलग से परिमेय संख्या अलग से, ये विकल्प में नहीं देगा। और बाकी विकल्पीय क्वेश्चन OMR सीट हम आपको कराएंगे जल्द ही, आप लोग देखते जाइए। OMR के भी क्वेश्चन हम लाएंगे, जो कि 20 OMR आता है यूपी बोर्ड में, और बाकी बिहार बोर्ड में शायद कि बिहार बोर्ड या मध्य प्रदेश में शायद पूरा टोटल OMR आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो विकल्प वाला हम करा देंगे आपको, सारा विकल्प वाला करा देंगे, आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं होंगी। तो चलिए ये हमारा कौन सा सवाल है, 31 नंबर है, जो कि ये पार्ट नंबर शायद 7 या 8 है। तो चलिए हम देखते हैं अगले नंबर सवाल, 1-2 सवाल और देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल जो आपके सामने है, ये दिया है समीकरण। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस का 3 इक्वल 0 है, में हमें k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, k का मान। तो यहाँ से a कितना आएगा 2 आएगा, b कितना आएगा k आएगा, और c कितना आएगा 3 आएगा। तो हमसे k का मान पूछा है, जबकि मूल बराबर हो। यहाँ पर देखिए मूल बराबर हो, अगर मूल बराबर हो तो इसके लिए फार्मूला ध्यान देना, बी स्क्वायर बराबर का 4ac होता है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ये होगा, और पक्षांतर कर देंगे तो बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा।
तो बी के स्थान पर के है तो के का स्क्वायर होगा, 4, ए के स्थान पर 2 है और सी के स्थान पर 3 है, तो ये होगा के स्क्वायर, 4 दूनी 8 3 का 24 होगा। के बराबर हो जाएगा, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, तो के बराबर 24 का लासा निकालेंगे, प्लस माइनस में भी कर सकते हैं, और 2 दूनी 4 दूनी 8 3 का 24 होगा, तो के बराबर प्लस माइनस ये दोनों मिलकर बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 6, और ये जिस विकल्प में मिले आप उस विकल्प में टिक लगा सकते हो। अगर विकल्पी में आता है तब, अगर लिखित में आता है तो कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व करिएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आज के इस वीडियो में इतना ही, जो कि हम 32 सवाल तक पहुंचाए हैं, जो कि पार्ट कौन सा है, ये पार्ट 8 है शायद, हाँ ये पार्ट नंबर 8 है। तो पार्ट 8 में हम लोग 32 सवाल पहुंचे और सारे पार्ट को कराएंगे, पूरा सांख्यिकी यानी कि प्रायिकता तक कंप्लीट ले जाएंगे, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और डॉक्टर मनोहर रे की, अगर आप एनसीईआरटी डॉक्टर मनोहर रे का सोल्यूशन चाहते हो तो इसका भी लिंक दे देंगे, और एनसीईआरटी का चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा आप लोग